नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है साई बायोलॉजी क्लासेस चैनल में। तो आज आप और हम लोग इस पार्ट में लोकोमोशन एंड मूवमेंट की जो चैप्टर है उस चैप्टर के अंतर्गत आने वाली वॉन्स एवं जॉइंट्स की जो महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं उन ऑब्जेक्टिव पर चर्चा मुख्य रूप से करेंगे। ये ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं जो विभिन्न पिछले सालों में आए हैं और आगे आने वाले समय में आने के मुख्य रूप से इनके बहुत अच्छे चांस हैं। तो उन बिंदुओं पर मुख्य रूप से उन महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पर आप और हम लोग चर्चा करते हैं। ये महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव या तो एमसीक्यूज के रूप में आ सकते हैं, या फिल इन द ब्लैंक के रूप में आ सकते हैं, या मैचिंग के रूप में पूछे जा सकते हैं, या वन वर्ड्स के रूप में भी पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले चर्चा करते हैं। आइए देखिए पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ फेशियल बोन एज, मतलब चेहरे में पाई जाने वाली हड्डियों की संख्या कितनी होती है। चेहरे में पाई जाने वाली हड्डियों की संख्या कितनी होती है, चेहरे में कितनी हड्डियां होती है। सबसे पहला तो आपको ये पता होना चाहिए, ये वाला जो भाग है अपना वो फेस कहलाता है। क्या कहलाता है? फेस कहलाता है। तो फेस वाले भाग में जो हड्डियों की संख्या होती है, बोन्स की नंबर जो होती है वह 14 होती है। कितनी होती है? 14। ये पूरा वाला जो भाग है, इस पूरे वाले भाग को स्कल कहा जाता है। स्कल वाले भाग में मुख्य रूप से ये क्रेनियम वाला भाग आ जाता है, जो कि मुख्य रूप से ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का भाग कार्य करता है। इस वाले भाग में 8 और ये फेस वाला भाग होता है उसमें 14। तो 8 और 14 22 हो गई। और 3 इस ईयर में, 3 इस ईयर में पाई जाती है तो 6 हो गई। 6 मिला 22 और 6 कितनी हो गई? आपका 28 हो गई। एक टंग को सपोर्ट करने वाली होती है जो यू शेप में होती है, जिसको हायोड बोन्स कहा जाता है। कौन सी बोन्स कहा जाता है? हायोड बोन्स कहा जाता है। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से ये टोटल 28 प्लस 1 के रूप में जानी जाती है, यानी 29 बोन्स मुख्य रूप से होती है। तो आपका यहाँ जो पूछा गया वह फेशियल बोन पूछा गया, यानी चेहरे में पाई जाने वाली हड्डियों की संख्या बतानी है। तो यहाँ चेहरे में कितनी हड्डियां पाई जाती है, मैंने कितना बताया? 14 बोन्स। क्लियर? द सीक्वेंस ऑफ ईयर बोर्न फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड एज, मतलब अभी ईयर में मैंने आपको क्या बताया था कि 3 इस ईयर में पाई जाती, 3 इस ईयर में पाई जाती। अब सीक्वेंस जानना है, इसमें कह रहे हैं आउट टू इनसाइड, यानी बाहर से भीतर की साइड क्या सीक्वेंस है। तो 3 बोन्स होती हैं, इनके नाम सुन लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। मेलियस, इनकस, स्टेप्स। स्टेप्स बोन जो है शरीर की सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है। स्मैश जो स्टेप्स बोन है वो शरीर की सबसे स्मॉलेस्ट बोन मुख्य रूप से होती है। पहले तो आप ये ध्यान में रख लीजिए कि स्मॉलेस्ट बोन पूछा जाता है तो आपको कौन सी बोन बतानी है? स्टेप्स बतानी है। अब आउट टू इनसाइड क्रम पूछा गया है, तो मेलियस पहले नंबर की, दूसरे नंबर की इनकस और तीसरे नंबर की स्टेप्स होती है। मेलियस से इनकस जुड़ी होती है, इनकस से स्टेप्स मुख्य रूप से जुड़ी हुई रहती है। तो इस प्रकार से जैसे अनमैरिड जो गर्ल्स होती हैं उनके आगे मिस वर्ड यूज किया जाता है, मिस वर्ड यूज किया जाता है। तो ऐसे ही मुख्य रूप से बताया जाता है कि यहाँ आप इनको मिस के नाम से जान लीजिए। मिस, मेलियस, इनकस आई और स्टेप्स एस। ठीक है, तो आउटसाइड टू इनसाइड क्रम क्या हो जाएगा? मेलियस, इनकस, स्टेप्स। ठीक। नंबर ऑफ बोन इज ह्यूमन बीइंग इज, मतलब ह्यूमन बीइंग में ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं रहा कि ह्यूमन बीइंग की संख्या पूछी जा रही है हड्डियों की, मतलब मनुष्य में, मानव में कितनी संख्या पाई जाती है। तो आपको सभी को पता है, तो वही आंसर मैं लिखने यहाँ जा रहा हूँ। 206 बोन्स पाई जाती है। कितनी बोन्स होती है? 206। द नंबर ऑफ वर्टिब्री इन ह्यूमन एज, देखिए ये क्वेश्चन ठीक है कि कशेरुकदंड, ये जो वर्टिबल कॉलम होता है, ये वाला रीढ़ की हड्डी जिसको कहा जा रहा है, इनकी छोटी छोटी बोन्स, रिंग लाइक बोन्स मिलकर मुख्य रूप से ये बनाती हैं। तो इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी नंबर कितनी होती है, कोई एम्ब्रियो लेवल पर पूछ लेता है तो इनकी संख्या मुख्य रूप से आपको बताया जाता है, या आफ्टर तुरंत बर्थ मुख्य रूप से जो संख्या बताई जाती है वो 33 बताई जाती है। लेकिन धीरे धीरे ये कुछ संख्या फ्यूज हो जाती है, जैसे सेक्रल की फ्यूज होकर सेक्रम बनाती है। सेक्रल में 5 पाई जाती है हड्डियों की संख्या, और कॉडल में 4 पाई जाती है, तो ये फ्यूज होकर 1 बनाती है। तो सेक्रल की जो बोन्स होती हैं उनको मिलाकर 1 बनता है, उसको सेक्रम कहते हैं। और जो कॉडल बोन्स होती है वो फ्यूज होकर 1 बनाती है, जिसको कॉक्सिजियल बोन कहा जाता है। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से वैसे 33 हुई, कितनी बताई मैंने? 33। अब ये रह जाती है 26। कितनी रह जाती है? 26, यानी कि 5 में से
एक बन गई तो कितनी कम हो गई, 4 कम हो गई। इधर 4 में से एक बन गई, कितनी कम हो गई, 3 कम हो गई। तो 4 और 3 7, 33 में से 7 घटा दोगे तो आपकी 26 संख्या आ जाएगी। तो यानी सीधे सीधे मुख्य रूप से जो वर्टिकल कॉलम में जो वर्टिब्ली छोटी छोटी संख्या होती, इनकी संख्या कितनी होती, 26। जिससे ध्यान रखें, कशेरुकाएं, ये जो है कशेरुकाएं कहलाती हैं, रीढ़ की हड्डी कहलाती है। क्या, रीढ़ की हड्डी, छोटी छोटी जो बोन्स होती हैं उनको वर्टिब्री या कशेरुकाओं के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज है। टेम्परेरी रिजिडिटी ऑफ बॉडी मसल्स आफ्टर डेथ इज कॉल्ड। अरे ये देखिए, इससे पहले का जो पोर्शन है वो मसल्स का मैंने पढ़ाया था, इसमें ये मसल्स का क्वेश्चन यहाँ आ गया। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। टेम्परेरी रिजिडिटी ऑफ बॉडी मसल्स आफ्टर डेथ इज कॉल्ड। आप लोगों ने देखा होगा कि मृत्यु के बाद शरीर कड़ा हो जाता है, मृत्यु के बाद शरीर कड़ा हो जाता है क्योंकि कैल्शियम आयन मुख्य रूप से बाहर रह जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जबड़े से लेकर ये कड़ापन स्टार्ट होता है, धीरे धीरे नीचे नीचे बढ़ता चला जाता है। तो इस कड़ेपन को मुख्य रूप से रिगर मोर्टिस कहा जाता है। शरीर का मृत्यु के बाद कड़ापन होना, शरीर का मृत्यु के बाद कड़ापन होना क्या कहलाता है, रिगर मोर्टिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन क्रिस्टल वाई बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। मतलब कौन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब या विच ऑफ द बोन्स, विच ऑफ द ये भी आपकी मसल्स है, विच ऑफ द मसल्स, यहां आपका मसल्स लिख दूं मैं, एंकल्स, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। तो सीधे सीधे मुख्य रूप से आप ये मानिए ह्यूमरस में बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, ये वाला जो पार्ट बोन्स होता है, ये कौन सी होती है, ह्यूमरस होती है। कौन सी बोन होती है, ह्यूमरस होती है। तो यहाँ ह्यूमरस में बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मुख्य रूप से मसल्स आती हैं। द स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन, नहीं सॉरी 7 नंबर का, यहाँ ह्यूमरस आंसर लिख दीजिए। क्वाड्रिसेप्स एंड गैस्ट्रोनीमस मसल्स आर फाउंड इन। ये भी देखिए, ये क्वेश्चंस भी आपका मसल से रिलेटेड हो गया, ये भी मसल से रिलेटेड हो गया, ये भी 3 क्वेश्चन जो है लगातार मसल से रिलेटेड हो गए। कोई बात नहीं, आप पढ़ लीजिए बोन्स में। क्वाड्रिसेप्स एंड गैस्ट्रोनीमस मसल्स आर फाउंड इन, क्वाड्रिसेप्स एंड गैस्ट्रोनीमस मसल्स आर फाउंड इन। तो क्वाड्रिसेप्स और गैस्ट्रोनीमस मसल्स मुख्य रूप से किस प्लेस पर पाई जाती हैं, फुट वाले प्लेस पर पाई जाती हैं। कहां पाई जाती, पैर वाले प्लेस पर मुख्य रूप से पाई जाती हैं। द स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिब्री इन वर्ड्स। देखिए वर्टिब्री के फ्यूज होने पर मुख्य रूप से मैंने सैक्रल वर्टिब्री जो फ्यूज होती है वह मुख्य रूप से क्या बनाती थी, सैक्रम बनाती थी। क्या बनाती थी, सैक्रम। यहाँ क्वेश्चन क्या कर दिया, द स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिब्री इन वर्ड्स। पक्षियों में वर्टिब्री के संयुक्त होने पर कौन सी संरचना बनती है, पक्षियों में वर्टिब्री के संयुक्त होने पर कौन सी संरचना बनती है, सिंसैक्रम संरचना बनती है। कौन सी संरचना बनती है, सिंसैक्रम संरचना बनती है। तो लिख दीजिए यहां सिंसैक्रम संरचना बनती है। द शाफ्ट ऑफ ए लॉन्ग बोन इज, द शाफ्ट ऑफ ए लॉन्ग बोन इज डाइफाइसिस। देखिए एक्सिस वर्टिब्री इज आइडेंटिफाइड बाय, एक्सिस जो वर्टिब्री होती है, क्या एक्सिस वर्टिब्री होती है, वो किसके द्वारा मुख्य रूप से इनको आइडेंटिफाइड किया जाता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कशेरुदंड में कौन कौन सी वर्टिब्री होती हैं। देख लीजिए आप कि ये वाली जो वाला भाग होता है, यहाँ मतलब इनको सर्वाइकल वर्टिब्री कहा जाता है। सर्वाइकल वर्टिब्री में मुख्य रूप से जो वर्टिब्री होती है उसको एक्सिस वर्टिब्री कहा जाता है। एक्सिस वर्टिब्री जो है वह, उसमें ओडेंटॉइड प्रोसेस पाए जाते हैं। जब आप बोन्स वाली वीडियो लगा लीजिए, उस बोन्स वाली वीडियो में आपको क्लियर दिखाई देगा, तो वहाँ ओडेंटॉइड प्रोसेस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ओडेंटॉइड प्रोसेस, उनके द्वारा मुख्य रूप से इनको पहचाना जाता है। तो क्वेश्चन है एक्सिस वर्टिब्री इज आइडेंटिफाइड बाय, एक्सिस कशेरुका को किसके द्वारा पहचाना जाता है। तो
एक्सिस कशेरुका को ओडेंटॉइड प्रोसेस के द्वारा पहचान कर सकते हैं, ओडेंटॉइड प्रोसेस के द्वारा पहचान कर सकते हैं। तो यहां लिख दीजिए ओडेंटॉइड प्रोसेस। फिर व्हाट इज द नंबर ऑफ वर्टिब्री एंड रिब्स इन ह्यूमन बीइंग। मतलब देख लीजिए कितना सिंपल क्वेश्चन है कि मनुष्य में मुख्य रूप से कशेरुदंड की संख्या एवं पसलियों की संख्या। तो कशेरुदंड की संख्या तो कशेरुकाओं की संख्या तो यहाँ पूछ ली थी वर्टिब्री, लेकिन ये क्वेश्चन कभी इस प्रकार से पूछा गया होगा तो इस वजह से ये रिवाइज हो गया। तो यहाँ 26 को लखी है, तो यहाँ आपको 26 + 24 यानी कि वर्टिब्री में संख्या कितनी होती है, यहाँ ये वर्टिब्री है तो वर्टिब्री में ये संख्या मुख्य रूप से कितनी होती है 26, कितनी होती है 26। ये रिब्स है तो रिब्स में मुख्य रूप से संख्या कितनी होती है बोन्स की 24 होती है। कितनी होती है 24 मुख्य रूप से संख्या होती है। ह्यूमन बीइंग्स 26 और 24 दिखाई नहीं दे रहा है, देखिए मैं यही लिख रहा हूं ये 24, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये हुआ। फिर आता है रिब्स आर अटैच्ड टू, नेक्स्ट नंबर का कोई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर का। रिब्स आर अटैच्ड टू, रिब्स मुख्य रूप से किससे अटैच रहती हैं। रिब्स देखिए कमान नुमा जो धनुष्मान चलाते हैं ये जो रहता है ये पूरा थोरैसिक वाला भाग ये रिब्स होती है जिनकी संख्या 24 होती है। ये मुख्य रूप से किससे जुड़ी होती हैं, ये स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। किससे जुड़ी होती हैं, आगे के वाले भाग से, ये वाला बीच की जो बोन है यहाँ ये स्टर्नम पाई जाती है, स्टर्नम वाले भाग से मुख्य रूप से जुड़ा होता है। रिब्स आर अटैच्ड टू, और इसका पिछला जो भाग होता है, क्या पिछला जो भाग होता है वह मुख्य रूप से किससे जुड़ा होता है, पीछे आपकी ये ऊपर वाले भाग में सिर्फ जो पाई जाती है जिसको क्या कहते हैं वर्टिब्री, तो जुड़ा रहता है। तो यहाँ आपको आंसर देना स्टर्नम। चलिए बाल एंड सॉकेट जॉइंट्स कैन बी सीन, बाल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहां देखे जा सकते हैं। सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि सबसे विकसित जॉइंट जो डेवलप जॉइंट्स होते हैं वह बाल एंड सॉकेट जॉइंट्स ही होते हैं। कंदुक खलका संधि, कंदुक खलका संधि इनको कहा जाता है। ये सबसे विकसित डेवलप मुख्य रूप से जॉइंट्स होते हैं। तो यानी सबसे डेवलप्ड है तो इनको किसी भी एंगल पर घुमा सकते हैं, इस प्रकार से या इस प्रकार से ये जो घुमाए जा रहे हैं। तो ये जो मुख्य रूप से जो मूवमेंट कराया जा रहा है ये बाल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं, बाल एंड सॉकेट जॉइंट्स मुख्य रूप से आते हैं। या फिर आप इस प्रकार से देखिए ये जो फीमर बोन्स जो है ये फीमर बोन्स यहाँ पेल्विक गर्डल से अटैच रहती है तो आसानी से मुख्य रूप से इसको मूव कराया जा सकता। देखिए मेरा हाथ देखिए, ये भी देखिए, ये देखिए ये कहाँ से मूव हो रहा है, ये थोड़ी है कि ये वाला भाग मूव हो रहा है, यहाँ से ये मूव हो रहा है। देखिए देखिए ये चारों तरफ राउंड में घूम रहा है ये। तो ये डेवलप्ड बोन है, इनको मुख्य रूप से बाल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहा जाता है। तो सीधे सीधे क्या कह सकते हैं, पेक्टोरल गर्डल में जो गड्ढा होता है जिसको ग्लिनोइड कैविटी कहते हैं, और ह्यूमरस बोन का हेड जो रहता है उसमें फिट रहता है। तो ये किसके बीच की संधि हो गई, किनके बीच की संधि हुई, लिख लीजिए आप क्या, बाल एंड सॉकेट जॉइंट्स कैन बी सीन कहां देखे जा सकते हैं, बाल एंड कंदुक हल्का संधि कहां देखी जा सकती है, कंदुक हल्का संधि कहां देखी जा सकती है। हिंदी मीडियम वाले नोट कर लीजिए आप लोग। सीधे सीधे पेल्विक गर्डल पेक्टोरल गर्डल का जो ग्लिनोइड कैविटी होती है उस ग्लिनोइड कैविटी में ह्यूमरस बोन का हेड फिट रहता है। तो एक जॉइंट्स तो यहाँ ये हो गया ये वाला, और दूसरा मुख्य रूप से जो फीमर बोन्स होती है अपने शरीर की सबसे लंबी जो बोन्स है जिसको फीमर कहा जा रहा है, जांग वाली थाई बोन्स, यह मुख्य रूप से पेल्विक गर्डल के एसिटाबुलम में मुख्य रूप से फिट रहती है, एसिटाबुलम में। तो वह मुख्य रूप से जॉइंट्स क्या कहलाता है, बाल एंड सॉकेट जॉइंट्स ही कहलाता है। ठीक है, साइनोवियल जॉइंट्स आर फाउंड बिटवीन, साइनोवियल जॉइंट्स आर फाउंड बिटवीन। तो स्वाभाविक है सबसे डेवलप जो जॉइंट्स हैं वह कौन से जॉइंट्स होते हैं, वह साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं। क्यों, क्योंकि वहां मुख्य रूप से मैं आपको वीडियो वो लगा लीजिए, लिखा हुआ होगा। तो ये दोनों जैसे इस प्रकार से ये गड्ढा, इस गड्ढे को यहाँ ये इसमें मुख्य रूप से आपके कोई भी कैविटी इसमें इस प्रकार से बोन्स फिट रहती है। इसके चारों जो मेम्ब्रेन होती है वह साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, और दोनों बोन्स को लिगामेंट्स जोड़े रहते हैं। यदि इन लिगामेंट्स में अधिक खिंचाव हो जाता है तो मसल्स में पड़ेंगे, आपको स्प्रेन कहा गया था, मोच जिसको कहते हैं। तो सीधे सीधे मुख्य रूप से क्या होता है, इस प्रकार से लिगामेंट्स इसको जोड़े रहते हैं नीचे और ऊपर वाले भाग में। तो
यहाँ जो विकसित जॉइंट्स हैं उनके बीच में अच्छी कैविटी पाई जाती है जिसको साइनोवियल कैविटी, उसके ऊपर मेम्ब्रेन पाई जाती है साइनोवियल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन के द्वारा एक फ्लूइड सीक्रेट होता है जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। तो ये जो जॉइंट्स हैं वह कहाँ पाए जाते हैं, आपके इसी फीमर वाले भाग में, फीमर और एसिटाबुलम को जॉइंट्स करते हैं। इधर आपका ये आपका सीधे सीधे मुख्य रूप से क्या है, ये वाला जो भाग है इसको पेक्टोरल गर्डिल, पेक्टोरल गर्डिल में जो आपकी कैविटी पाई जाती है जिसको ग्लिनोइड कैविटी कहते हैं। तो ह्यूमरस और ग्लिनोइड कैविटी का जॉइंट्स और फीमर का और एसिटाबुलम यानी पेल्विक गर्डिल के एसिटाबुलम का जो जॉइंट्स होता है वह कहलाता है। तो इसमें आंसर था 30 नंबर वाले में, वही आंसर 40 नंबर वाले में आ जाएगा। तो एक बार लिख लीजिए, joints of glenoid of pectoral girdle and humerus bones, मतलब ह्यूमरस का हेड वाला भाग पेक्टोरल गर्डिल की ग्लिनोइड कैविटी में जुड़ता है, पहली बात। दूसरा, फीमर का जो हेड है, फीमर हड्डी जो है लंबी हड्डी है, जांग की हड्डी जो है वह उसका जो हेड है वह पेल्विक पुठे की जो हड्डियां होती हैं पेल्विक गर्डिल कहलाती है और पेल्विक गर्डिल के एसिटाबुलम में मुख्य रूप से ये जॉइंट रहती हैं। तो ये द फ्लूइड प्रेजेंट इन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स आर, बिल्कुल सिंपल सी बात आ गई। कौन सा फ्लूइड, अभी मैंने जस्ट नाउ बताया था। तो वहां इस फ्लूइड को क्या कहा जाता है, साइनोवियल फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड कहा जाता है, साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है। हिंज जॉइंट इज फाउंड इन, हिंज जॉइंट इज फाउंड इन, हिंज जॉइंट मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए मतलब ये कहा जाए कि इनको एक तरीके से कब्जा जॉइंट्स भी कह देते हैं। क्या आपके ह्यूमरस बोन्स जो हैं, ये वाले जो बोन्स हैं, क्या इनको आपके ये विपरीत दिशा में ले जाओगे, विपरीत दिशा में ले जाओगे तो टूट जाएंगे। तो ऐसे सीधे सीधे नी एल्बो जॉइंट्स एंड फेलेंजेस जो जॉइंट्स होते हैं वह मुख्य रूप से क्या कहलाते हैं, हिंज जॉइंट्स कहलाते हैं। कौन से जॉइंट्स कहलाते हैं, हिंज जॉइंट्स के अंतर्गत मुख्य रूप से आते हैं। इनको कब्जा संधि, क्या कब्जा संधि जॉइंट्स के नाम से हिंदी में जाना जाता है। फिर है जॉइंट्स प्रेजेंट बिटवीन पेल्विक गर्डिल एंड फीमर इज, जॉइंट्स प्रेजेंट बिटवीन पेल्विक गर्डिल एंड फीमर इज, अभी बताया था। इसमें 30 नंबर का क्वेश्चन 17 में कर दीजिए। पेल्विक गर्डिल का जो एसिटाबुलम होता है और फीमर का हेड आपस में जॉइंट्स रहते हैं। तो बाल एंड सॉकेट जॉइंट्स, कौन सा जॉइंट्स होगा, बाल एंड सॉकेट जॉइंट्स मुख्य रूप से इसके अंतर्गत आएगा। जॉइंट्स आर लुब्रिकेटेड बाय द, हाँ तो यहाँ आपका कौन सा, बाल एंड सॉकेट जॉइंट्स लिख दूं, जगह है अपने पास, स्पेस है, बाल एंड सॉकेट जॉइंट्स लिख दिया गया, ठीक है। हिंज जॉइंट में यहां आप लिख दीजिए नी एंड एल्बो जॉइंट्स, नी एंड एल्बो जॉइंट्स मुख्य रूप से लिख दीजिए और फेलेंजेस के डिजिट हैं वहां लिख दीजिए। फिर आता है जॉइंट्स आर लुब्रिकेटेड बाय द सीक्रेशन ऑफ, लुब्रिकेटेड जो जॉइंट्स को मतलब तरल बनाए रहते हैं, सूखने नहीं देते हैं, तो किसके द्वारा सीक्रेट होता है, साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल मेम्ब्रेन के द्वारा, साइनोवियल मेम्ब्रेन के द्वारा सीक्रेट होता है। अवर रिस्ट जॉइंट्स इज कौन से होते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ये देखिए, ये रेडियो अल्ना और कैप्सल्स के बीच के ये जो जॉइंट्स हैं इनको ग्लाइडिंग जॉइंट्स कहा जाता है। देखिए रिस्ट जॉइंट्स, ये कलाई यही तो कहलाती है, कलाई वाला भाग यही कहलाती है। तो ये खिसक रहे हैं, ये फिसल रहे हैं, तो इनको क्या कहते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट्स कहा जाता है। क्या कहलाते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट्स के नाम से जाना जाता है। और रेडियो अल्ना और कैप्सल्स के बीच में मुख्य रूप से ये जॉइंट्स बनते हैं, रेडियो अल्ना और कैप्सल्स के बीच में ये जॉइंट्स बनते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए अवर रिस्ट जॉइंट्स इज ग्लाइडिंग जॉइंट्स। कौन से जॉइंट्स हो गए, ग्लाइडिंग जॉइंट्स। द जॉइंट्स बिटवीन लोअर जॉ एंड स्कल इज, ये लोअर जॉ है, ये स्कल वाला भाग, तो इनके बीच का जो जॉइंट्स होता है वह मुख्य रूप से क्या कहलाता है, इनके बीच का जो जॉइंट्स होता है वह क्या कहलाता है, गैम्पोसेस,
गोम्फोसेस कहलाता है। लोअर जॉ और स्कल के बीच के जो जॉइंट्स होते हैं गोम्फोसिस कहलाते हैं। सुचर जॉइंट्स आर फाउंड बिटवीन मुख्य रूप से ये जॉइंट्स कहाँ पाए जाते हैं, स्कल वाले भाग में। इस ये जो आपके ये जो है ना, ये वाले जॉइंट्स हैं, इनके मुख्य रूप से बीच में जॉइंट्स होते हैं, तो वो सुचर जॉइंट्स कहलाते हैं। तो लिख दीजिए स्कल कौन सा लिख देंगे, यहाँ स्कल वाला भाग लिख दीजिए स्कल, या लिखना चाहे तो पैराइटल ऑफ स्कल भी लिख सकते हैं, पैराइटल ऑफ स्कल। मैं तो सीधे सीधे यहाँ स्कल लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं, स्कल लिख दिया। जॉइंट्स बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, देखिए अपना जो सर्वाइकल बोन्स होती है, सर्वाइकल बोन्स की फर्स्ट जो बोन्स होती है वह एटलस बोन्स कहलाती है, और एटलस बोन्स के नीचे की जो बोन्स होती है वह एक्सिस कहलाती है। तो एक्सिस पर एटलस बोन्स रखी रहती है, और एटलस पर मुख्य रूप से अपना ये स्कल रखा हुआ रहता है, और एटलस बोन मूवेबल होती है, इस प्रकार से यूं मूव करा सकते, तो ऐसे मूव हो रही है, एक्सिस के ऊपर रखी हुई है एटलस, इसके कारण अपना सर इधर उधर घूमता रहता है। तो ये जो जॉइंट्स हैं कहाँ चला गया, जॉइंट्स बिटवीन एटलस एंड एक्सिस जॉइंट, तो ये जॉइंट्स हैं वह क्या कहलाते हैं, पिवोट जॉइंट्स कहलाते हैं। कौन से जॉइंट्स कहलाते हैं, पिवोट जॉइंट्स कहलाते हैं। दिखाई दे रहा है, पिवोट जॉइंट्स के नाम से जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है नी एंड एल्बो। नी एंड एल्बो जो जॉइंट्स है, देखिए यहां आपका दिखाई नहीं दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा है तो लिखा रहने दूं, फिर मैं नी एंड थोड़ा सा और नजदीक लिख दूं, नी एंड एल्बो जॉइंट्स। नी एंड एल्बो जॉइंट्स बड़ा लिख दिया थोड़ा, कहां पाए जाते, तो देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, इस रूप में पूछा गया है। 23 से मिलान कर लीजिए, नी एंड एल्बो जॉइंट्स एग्जांपल ऑफ, नी एंड एल्बो जॉइंट्स किसके एग्जांपल है, हिंज जॉइंट्स के लिख दीजिए। तो यहां लिख दीजिए हिंज जॉइंट्स, हिंज जॉइंट्स लिख दीजिए बच्चों सभी लोग। फिर विच टाइप जॉइंट्स आर फाउंड इन स्कल, मतलब स्कल में जॉइंट्स किस प्रकार के पाए जाते हैं, स्कल में जॉइंट्स किस प्रकार के पाए जाते हैं, इनको इमूवेबल जॉइंट्स कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है, इमूवेबल जॉइंट्स कहा जाता है। यानी कि ये जॉइंट्स में हड्डियां मुख्य रूप से हिलाई डुलाई नहीं जा सकती हैं, हड्डियों को हिलाया डुलाया नहीं तो पता चला कि हड्डी देख रहे हो कितना। तो नेम द जॉइंट्स फाउंड बिटवीन रेडियस एंड अल्ना, देखिए सीधे सीधे कहा गया रेडियो और अल्ना, ये जो बोन्स होती हैं आपकी, कौन सी बोन्स कहलाती है, रेडियो अल्ना, ह्यूमरस से जुड़ी होती है। ये यूं कब्जा संधि द्वारा, ये देखिए इसको बिल्कुल वो नहीं ले जाया जा सकता, क्या बिल्कुल नहीं किया जा सकता, कब्जा संधि कहलाती। अब ये जो रेडियो अल्ना है, ये रेडियो अल्ना बोन्स आपस में मुख्य रूप से काय के द्वारा जुड़ी रहती है। तो देख इनको यदि अच्छे ढंग से पकड़ के देखेंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर फिसल रही हैं। तो यहाँ क्या कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, सीधे सीधे ग्लाइडिंग कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है, ग्लाइडिंग जॉइंट्स कहा जा सकता है। तो यहाँ लिख दीजिए ग्लाइडिंग जॉइंट्स, ग्लाइडिंग जॉइंट्स, या इनको मुख्य रूप से आपको पता है एलिप्सॉइड जॉइंट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एलिप्सॉइड जॉइंट्स के नाम से भी जाना जाता है। वेयर इज एसिटाबुलम फाउंड, भाई सीधे सीधे अभी मैंने पीछे इसी में बता के आया हूं, अदरवाइज नहीं तो आप स्केलेटन का पूरी वीडियो देख लीजिए, उसमें पूरा का पूरा बताया गया बोन्स कहाँ कौन सी पाई जाती है। तो वेयर इज एसिटाबुलम फाउंड इन, तो पेल्विक गर्डल जो बोन्स होती है, पेल्विक गर्डल में मुख्य रूप से एक फीमर को फिट रहने के लिए एक गड्ढा या कैविटी पाई जाती है जिसको एसिटाबुलम कहा जाता है। तो पेल्विक गर्डल में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, एसिटाबुलम पाया जाता है। तो लिख दीजिए, यहां दिखाई देगा पेल्विक गर्डल। चलिए ये इसको आप नोट कर लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए,